नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं में कलनों की संख्या कैसे अधिक मात्रा में हम बढ़ा सके। क्योंकि किसान साथियों, जो दूसरा पानी होता है यानी दूसरी सिंचाई होती है वो तकरीबन 40 से 45 दिन के बीच में होती है। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम ज्यादा पैदावार अगर लेना चाहेंगे तो हमें कलनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में करनी होगी। क्योंकि किसान साथियों, जो इम्पोर्टेंट टाइम, बहुत जरूरी टाइम चलता है वो पानी दूसरा और पहला पानी होता है। अगर उस समय अगर हम अपनी फसल में, गेहूं की फसल में अच्छी तरीके से हम देख रेख अगर रख लेते हैं तो क्या होता है कि फुटाव की संख्या भी बढ़ जाती है और इसके साथ में पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पैदावार पर सीधा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस समय हमें बहुत जरूरी है कि हर एक फसल, हर एक पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्ले ले सके। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं स्क्रीन पर, आपको अब इस समय इस पौधे में आप देख सकते हैं कि कल्लों की संख्या कितनी है। कम से कम इस पौधे में कल्लों की संख्या अगर देखी जाएगी तो 40 से 45 निकलेगी कल्लों की संख्या। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पौधे में कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा कि पौधे में कोई, आपको हम क्या बताएं, आप खुद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लेकिन किसान साथियों, अगर हम दूसरा पानी और प्रथम पानी अगर हम सही समय पर अगर अपनी फसल को दे देंगे तो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल्ले फुटाव कैसे कराएं अपनी फसल में, और आज के इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो हमारी फसल है वो हरी भरी कैसे रहे। तो अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि मिट्टी पे, कौन सी मिट्टी में कितना अधिक मात्रा में पानी लगता है और कितनी सिंचाई लगती है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि 2 से 3 पानी में गेहूं की पर्याप्त मात्रा में फसल हो जाती है, कहीं 4 पानी लगते हैं, कहीं 5 से 6 भी पानी लग जाते हैं, यानी 6 सिंचाई हो जाती है। डिपेंड करता है कि हल्की मिट्टी है कि भुरभुरी है कि रेतीली है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपके एरिया में किस तरीके की मिट्टी है और आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय दर्ज करवाइएगा, जिससे हम भी जान सके कि हमारा वीडियो कहां से किधर किधर के लोग, किधर किधर के किसान देख रहे हैं। अगर किसान साथियों, अगर आपकी फसल अच्छी बढ़वार है, अच्छा ग्रोथ पकड़ रही है और अच्छा क्लोरोफिल बना रही है और कल्लों की संख्या नहीं बना पा रही है तो आपको 2 से 3 स्प्रे आपको अच्छी तरीके से करना है और खाद भी आपको डालनी है। किसान साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो किसान खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, वो किसान अपनी पौधों में क्या होता है कि हल्का झटका लग जाता है, यानी फसल में हल्का झटका आ जाता है। जब झटका आ जाता है तो पौधे पे भारी हानि देखने को मिलती है। इससे हमें कैसे निपटना है? क्योंकि किसान साथियों, आपको क्या करना है कि जब आप हर्बिसाइड प्रोडक्ट लाएं या क्लोडीना लाएं या फिर मेट सल्फ्यूरान लाएं या 2,4-D लाएं, किसी का भी आप स्प्रे कीजिएगा, अब दोहराइए मत, डबल स्प्रे मत कीजिएगा। और इसके साथ में दवा अगर बच जाए तो उसे आप कहीं पर भी नष्ट कर दीजिएगा, लेकिन डबल ना कीजिएगा। और इससे अगर आपको एक और बचाव करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी फसल झटका ज़्यादा लग गया, उस झटके से हम अपनी फसल को कैसे बचाएं, तो आपको एक छोटा सा स्प्रे कर देना है। आपको NPK 19-19 ले लेना है और एक ग्लूकोन-डी आता है 500 ग्राम, ग्लूकोन-डी का आप ले लीजिएगा। और इसके साथ में आप एक अच्छा सा सीवीड ले लीजिएगा, जैसे कि सागरिका है, धनजाइम गोल्ड है, इन तीनों को एक साथ में मिला करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। आपकी फसल जो झटके से ना मुक्त हो जाएगी, लगभग 99% आपकी फसल जो फिर से हरी भरी ग्रीनेस पर आ जाएगी। लेकिन 2,4-D का स्प्रे जब भी करें तो आप सिंगल करें और अपने पर्याप्त मात्रा में डोज दें। अब ये तो बात हो गई फसल के झटके की।
अब बात करते हैं कि जब हमारी 40 से 45 दिन या 50 दिन की जब फसल होगी तो उस समय कौन सा डोज दें बेसल, ताकि हम अपनी फसल को अच्छी तरीके से कल्लों की संख्या बढ़ा सकें, पौधे की हाइट बढ़ा सकें और बालियां लंबी ला सकें। अब बात इस पर करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे अच्छा आपको क्या करना है, पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि समय समय पर आपको हम जानकारी पर्याप्त मात्रा में देते रहें। किसान साथियों, अगर हम डोज की बात करें तो आपको क्या करना है कि अपने गेहूं की फसल में सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में यूरिया देना है, नाइट्रोजन दे देना है। तो आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन 30 से 35 किलो ले लेना है और इसके साथ में एक सीवीड ले लीजिएगा। अच्छा कोई कंपनी का, किसी भी कंपनी का आप सीवीड ले लीजिएगा और इसके साथ में आप जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट इनको साथ में मिला करके आप छिड़क दीजिएगा खेत में। और अच्छी तरीके से ना आप, और जब तकरीबन कुछ दिन हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आप जब भी सिंचाई करें हल्की करें। ये तो किसान साथियों एक छिड़कने की बात हो गई, आप यूरिया के साथ में फेंक सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर वहीं पर हम बात करें कि इस समय पौधे में, गेहूं की फसल में या पौधे में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। इस समय देखा जाए तो इतनी बीमारियां आ रही हैं कि अब क्या ही बताएं। तो इन सब से निपटने के लिए हमें कॉपर का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, कॉपर के लिए क्या करना है आपको, आप स्प्रे करने के लिए आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट साथ में लेकर के, और नैनो यूरिया ले लीजिए, मिला लीजिएगा। इन सब को साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। उधर हमने बताया था आपको, अगर यूरिया के साथ आप फेंकना चाहें तो यूरिया के साथ फेंक सकते हैं। इधर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस और यूरिया, नैनो यूरिया जो आते, इनको साथ में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारे पौधे में अच्छी तरीके से ग्रीनेस और हरापन आ जाए। चलो किसान साथियों, ये तो बात स्प्रे की हो गई। अगर आप किसान साथियों इनसे आप अगर नहीं स्प्रे कर पा रहे हैं, आपके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है इतने सारे प्रोडक्ट, तो आप एक सिंपल एक काम कर लीजिएगा। काम यह कीजिए, जो नैनो DAP आती है उसका आप स्प्रे कर दीजिएगा। उसमें अपना क्या है कि यूरिया यानी नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और छोटे छोटे मात्रा में और भी पोषक तत्व हैं। तो जब DAP का स्प्रे करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें बेनिफिट और रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, आप जब ये सारा बेसल डोज दे देंगे अपनी फसल को, तो आप जैसे ही आपकी फसल 50, 55 या 60 दिन की होगी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट और परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, बाकी खेत में आप बेसल डोज डालिएगा और फिर आप अंतर देखिएगा कितना अच्छा बढ़वार हुआ है, कितना अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। तो किसान साथियों, इससे आप वीडियो को, इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।